बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आपका खैर मकदूम है। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की एडवांटेज और ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम अपनी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 120 से कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ कुड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स रिमूव द वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स ने किन किन कमियों को, जो कमियां मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में रह गई थी, उनको दूर किया। तो जहां 3 का जिक्र है, पहली है आइसोटोप ऑफ इन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सेम पोजीशंस in the periodic tables due to the same atomic number। यानी मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल्स में आइसोटोप्स जो थे, इनकी लिए कोई स्पेस नहीं थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में आइसोटोप जो हैं एलिमेंट्स के, उनकी पोजीशन सेम है उसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आइसोटोप्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका सेम एटॉमिक नंबर्स हो, लेकिन एटॉमिक मास जिनका डिफरेंट हो। सेकंड नंबर पर है, देयर इज ए लॉजिकल सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू सब ग्रुप। देयर इज ए लॉजिकल सेपरेशन ऑफ एलिमेंट इनटू सब ग्रुप। थर्ड वन इज, it is based upon the fundamental property of in elements, that is atomic number। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स हैं, जबकि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को किस बुनियाद पर रखा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name 2 elements you would expect to show same kind of chemical reactivity as magnesium. What is the basics for your choice? यानी 2 एलिमेंट्स के हमने नाम बताने हैं जिनकी केमिकल्स रिएक्टिविटीज जो है वो मैग्नीशियम से मिलती हो। व्हाट इज़ द बेसिक फॉर योर चॉइस, यानी हम अपनी चॉइस से 2 एलिमेंट्स के नाम बताएंगे जिनकी केमिकल्स प्रॉपर्टीज जो है या रिएक्टिविटीज जो है वो मैग्नीशियम से सिमिलर हो। तो ये हमारे पास कैल्शियम एंड स्ट्रोनियम, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर्स ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम एंड स्ट्रोनियम बिकॉज दे हैव द सेम नंबर्स ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैल्शियम और स्ट्रोनियम जो हैं इनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है ये सिमिलर है किसके, मैग्नीशियम के, इनकी वैलेंसी 2 है। क्या होता है वैलेंसी, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, कि आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन्हीं को वैलेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, नाम बताना है ए पार्ट, 3 एलिमेंट्स दैट हैव ओनली ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 3 एलिमेंट्स का नाम बताना है जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 electrons in their outermost shells।
2 एलिमेंट्स का नाम बताना है जिनके आउटरमोस्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल्स, और 3 एलिमेंट्स का नाम बताना है जिनका आउटरमोस्ट शेल्स कंप्लीट हो या फिल्ड हो। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 elements that have only a single electrons in their outermost shells are lithium, sodium, potassium। यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है इनकी वैलेंसी जो है वो एक है, इनके आउटरमोस्ट शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स है। 2 elements that have 2 electrons in their outermost shells, 2 एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल्स, तो वो है हमारे पास नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन्स। ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस की वैलेंसी जो है वो 0 है, क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए वो इनर्ट होते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स आर ऑल मेटल दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम्स ये सब मेटल्स हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या लिबरेट होता है, क्या वहाँ से प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। तो हमसे पूछ रहा है, इज देयर एनी सिमिलरिटीज इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। क्या इन एलिमेंट्स में कुछ और भी सिमिलरिटीज है। इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस and neon is the gas of extremely low reactivity. What if any things do their atoms have in common? यानी हमसे पूछा गया कि हीलियम जो है ये अनरिएक्टिव गैस है और नियॉन जो है वो एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव है। तो what if any things do their atom have in common? तो इन दो एलिमेंट्स में और क्या चीज़ कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए का आंसर है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल्स एंड आर मेटल्स। यानी इनकी और क्या सिमिलरिटीज है कि इनकी जो वैलेंसी है वो एक है। वो क्या है जी, वो एक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल्स एंड आर मेटल्स। तो बी पार्ट का आंसर है हमारे पास, हीलियम जो है ये अनरिएक्टिव गैस है, कोई डाउट नहीं है, एंड नियॉन जो है ये एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव है। अब और क्या इनकी में कॉमन है कि ये दोनों एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। यानी हीलियम एक के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका पहला ही शेल कंप्लीट है, पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नियॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंप्लीट है। तो ये इनमें सिमिलरिटीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, another question is, in the modern periodic tables of the first 10 elements which are metal, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले 10 एलिमेंट्स में कौन से मेटल हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में पहले 10 एलिमेंट जो प्लेस्ड किए गए हैं उनमें जो मेटल्स हैं वो लिथियम है, बेरिलियम्स है, ये मेटल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल which of the following elements would you expect to have the most metallic characters? यानी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे गैलियम है, यूरेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है और बेरिलियम है। तो इनमें मेटलिक कैरेक्टर्स किसके हैं ज़्यादा, किस में है, वो गैलियम है। क्या है वो, गैलियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे टेक्स्ट बुक से हमने ये क्वेश्चन उठाए थे। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।